हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान और आप सभी मुझे देख रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल साइंसकारी पे। और मैं आज आपके सामने आ गया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो जैसा कि स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10 में जा चुके हैं, तो मैं आज आपको क्लास 10 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हेडिंग आपको दिख रहा होगा आईसीएसई क्लास 10, और हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो बात कर लेते हैं केमिस्ट्री सिलेबस। तो कुछ लोगों ने इस साल का क्वेश्चन देखा होगा कि कुछ को वो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, किसी को बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे नहीं जाके सिलेबस को समझते हैं। एक बार जब आप सिलेबस को समझ जाते हैं तो आपके लिए चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। हालांकि जब हम पहली बार केमिस्ट्री अगर क्लास 10 के बुक को उठाएं तो हमें वो बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा लगता है, क्योंकि हमारे पास एक ब्रॉड व्यू नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दूंगा और पूरा समझाऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आप रैंडमली चैप्टर में कूदने से अच्छा है कि पहले आप समझो कि चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या डायमेंशन हमें कवर करने हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए पूरे सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री को हम लोग ब्रॉडली 3 क्लास में कैटेगराइज करते हैं। क्या क्या होगा आई थिंक आप लोग को मालूम होगा। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक, एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनिक। तो ये है हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब हम चैप्टर्स को इन्हीं में कैटेगराइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? तो ऐसे तो इसका डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्निकल साउंड नहीं करना चाहते, हम लोग बहुत सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं। तो सिंपली कहें तो ऑर्गेनिक का मतलब हो गया केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। वो केमिस्ट्री जो कार्बन से और उससे रिलेटेड कंपाउंड से डील करता है। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे आएगा? सो यहाँ पे जो पहला चैप्टर होगा, द फर्स्ट चैप्टर इज जीओसी, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ोगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ओके। देन वी हैव हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है आपको एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। देन द नेक्स्ट वन इज अल्कोहल। साउंड इंटरेस्टिंग? सो इट्स अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप आपको दिखाई देगा। एंड वन मोर थिंग, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस मच वी हैव टू कवर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारा पूरा सिलेबस है। इसको हम लोग एज ए कंबाइंड पढ़ेंगे, इसको टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि चीजों को हम एक ही बार में समझे। आप आपस में ये काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो इनको सेपरेट पढ़ने से अच्छा है कि हम इसको एक ही बार में सब कुछ देख लें। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक? तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, और आपको मालूम है वी हैव 118 एलिमेंट्स, और 118 में एक कार्बन अकेला यहां पर है, कार्बन इज हियर। तो बचा कितना? 117। तो किसी को लग रहा होगा जब एक एलिमेंट में इतना तबाही मचा रखा है तो क्या 117 क्या करने वाला? वो तो बहुत ही पहाड़ सा सिलेबस लेके आ जाएगा। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पर हम सारे एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को एक साथ ही कवर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमें एक एक एलिमेंट डिटेल में नहीं पढ़नी है। तो कहां पर हम लोग उन सबको एक साथ कवर कर सकते हैं? दैट इज योर पीरियोडिक टेबल। और अगर आपने क्लास 10 का बुक देखा है, या कुछ लोग तो पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए होंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि द फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज पीरियोडिक टेबल, जिसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपका पहला चैप्टर, जिसको मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा है। ओके, देन सेकंड चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को आप यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, तो मैं चाहता हूं केमिकल बॉन्ड को मैं फिजिकल में रखूं। ओके, नाउ द थर्ड चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसको भी हम लोग यहीं रखते हैं, तो यहीं पे हम पैरेलल ड्रॉ भी कर दे रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर मेरा केमिकल बॉन्ड यहां पे आने वाला है, केमिकल bonds. Then we have acid, base
एंड सॉल्ट। देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं कि इसको यहीं पर आना है या यहीं पे आना है, ठीक है। इसको हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कुछ इसी चैप्टर में कुछ टॉपिक आपको फिजिकल का पार्ट दिख रहा है, कुछ टॉपिक इनऑर्गेनिक का पार्ट दिख रहा है, तो ये कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं, ये हम बस अपने सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या होने वाला है, वो होने वाला है पीरियोडिक टेबल, जहां पे आप पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। यहां पे बेसिकली आपको ट्रेंड पढ़ना पड़ता है। ट्रेंड का मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। ओके, देन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपने जूनियर क्लासेस पढ़ा है, हालांकि आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में भी क्लास 9 में पढ़ा है, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो ही चुका है पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है, कैसे वो काम करता है। यहां पे हम उनको डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। ओके, देन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, थोड़ा बहुत आइडिया है, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। एंड आफ्टर दैट द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको आगे जाके दिखेगा। कैसे? तो यहां पे हमें पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। कौन कौन सा कंपाउंड है, तो चलिए देख लेते एक बार कौन कौन सा कंपाउंड है। तो वी हैव HCl, then HNO3, then H2SO4 एंड NH3। ये 4 कंपाउंड है। अब आप थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो यहां जो 3 कंपाउंड मैंने लिखा है, तो फर्स्ट 3 ये तीनों एसिड है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों यहां पे स्ट्रेस दे रहा हूं, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप एसिड को यहां पे अच्छे से कवर कर लो इस चैप्टर में, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों कवर होने वाला है। तो जो सिलेबस हमें बहुत बड़ा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली बहुत बड़ा है नहीं, वो उसका एप्लीकेशन। जैसे कि आपने कोई थ्योरी पढ़ा, कोई लॉ पढ़ा, अब आप लॉ थ्योरी जब समझ चुके हो तो उसको कहीं तो अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ोगे, एप्लीकेशन पार्ट यहां पे दिख रहा है, तो इंटरकनेक्टेड और बहुत आसान लगेगा जब आप यहां पे इसको समझ जाओगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एसिड बनाने का 4 तरीका होता है। ओके, तो आपने समझ लिया वो 4 तरीका कौन सा, आपने याद कर लिया उसको। अब जब आप HCl पढ़ोगे तो आप देखोगे कि HCl उन्हीं 4 तरीका में से एक से बन रहा है, HNO3 भी उन्हीं में से एक तरीका से बन रहा है, तो काफी आसान हो जाता है इनको एक साथ पढ़ना। देन द नेक्स्ट इज NH3। NH3 क्या है, ये एसिड नहीं है, ये है बेस। अब ऐसा क्यों है, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तब आपको समझ में आएगा उसको हम बेस क्यों कह रहे हैं, उसको हम एसिड क्यों कह रहे हैं। अभी तो हम सिलेबस समझा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल। ओके, सो NH3 आपका यहां बेस से कवर हो गया। ओके, एंड फाइनली यहां पे जो सॉल्ट दिख रहा है, सॉल्ट बनाने के लिए बहुत सारा रिएक्शन होता है, उसी में से एक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसका एप्लीकेशन आपको यहां पे एक चैप्टर में दिखेगा, और मैं यहां पे चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, उसका नाम है क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बहुत लोगों को ये भी चैप्टर में डर लगता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट है, सुनने में ही थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, बस एक रिएक्शन आएगा, डबल डिकम्पोजिशन, वहां पे आपको प्रेसिपिटेट को पहचानना है, आपको कलर देखना है, और आसानी से ये चैप्टर बहुत कवर हो जाने वाला है। तो दैट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, जैसा कि साउंड कर रहा है, आसानी से हो जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एसिड बेस सॉल्ट अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इतना कुछ आसानी से कवर हो जाता है। पीरियोडिक टेबल आप पहले से जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग में आपको आइडिया है। ओके, तो हमने समझ लिया इनऑर्गेनिक को पूरे अच्छे से। अब आ जाता है फिजिकल में और कौन कौन सा चैप्टर बच गया है। तो नेक्स्ट हो गया आपका मेटलर्जी। ये क्या होता है, तो मेटलर्जी में बात किया जाता है मेटल के एक्सट्रैक्शन का। आपको पता है मेटल जो है वो अर्थ के क्रस्ट में अवेलेबल है, इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो उस अर्थ क्रस्ट से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये पूरा जो प्रोसेस है दैट कम्स अंडर व्हाट, मेटलर्जी। तो ये हमारा मेटलर्जी वाला सेक्शन हो गया, जिसको हम लोग आगे कवर करने जा रहे हैं। देन द नेक्स्ट इज, बहुत लोगों को इसमें डर लगता है, मूल कंसेप्ट। कभी कभी स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर पूरे सिलेबस में सबसे भारी चीज यही है, मूल कंसेप्ट। बस आप टेंशन ना लो, मूल कंसेप्ट भी आसान चीज है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं मूल होता क्या है। मूल एक्चुअली में एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे चीजों से डील कर रहे होते हैं ना, काउंटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हम फ्रूट्स लेने जाते हैं तो हम डजन में काउंट करते हैं, या फिर हम शूज लेने आते हैं तो पेयर में काउंट करते हैं। केमिस्ट्री में उसी तरह चीजों को मोल में काउंट किया जाता है, और मोल एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। जैसे पेयर मतलब ओनली 2, डजन मतलब 12 ओनली। बट केमिस्ट्री में जो मोल है वो बहुत ही बड़ा नंबर है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बड़ा क्यों है, 2 4 10 रखिए। इसलिए है बिकॉज इन केमिस्ट्री वी हैव टू डील विद पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल, एटम आयन, और वो बहुत छोटे, तो उनका नंबर ही बहुत बड़ा होगा। तो उनको गिनने के लिए बड़ा सा यूनिट चाहिए, और वही यूनिट है
मोल। तो चैप्टर में इसको हम आसानी से कवर करेंगे और बहुत मजा आएगा आपको वहां भी। ओके, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, अब ये क्या चीज है, तो इसको आप ब्रेक करके पढ़ो। इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब जब आप करंट पास कराते हो तो कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होता है और वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन से क्या क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है, दैट द होल थिंग वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमारा फिजिकल का पार्ट हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने मैंने रख दिया है और मैंने उनका इंटरकनेक्शन भी समझाया है। अभी तो ये पहला वीडियो है, तो हो सकता है बहुत लोगों को ये भी देखने में अजीब लग रहा हो कि नहीं बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत ज्यादा है, बट मेरा बात मानो, जब आप पूरा चीज को मेरे साथ कवर करोगे तो आपको हर चीज बहुत ही आसान लगेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। हम लोग लगातार आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे और मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।